मधेपुरा जिला के सदर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत भेलवा पंचायत में रामनवमी के शुभ अवसर पर 3 दिवसीय भव्य मेला का आयोजन किया गया, जहां मेला के दूसरी रात चंचल छैला नाइट शो के बैनर तले मैया जागरण का आयोजन किया गया, जहां इस आयोजन का उद्घाटन करता मुख्य अतिथि बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री सह मधेपुरा सदर विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव ने विधिवत तरीके से फीता काट कर किया, जहां मंच पर उपस्थित रहे भेलवा पंचायत के वर्तमान मुखिया परमेश्वरी यादव, वहीं पूर्व मुखिया बुच्ची कामत सहित कई गणमान्य व्यक्ति मंच पर उपस्थित रहे। जहां प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव ने संबोधन करते हुए कहा, यह मेला 20 वर्षों से लगता है, जहां हमने सभी जाति धर्म से ऊपर उठ करके लोगों का सम्मान किया है। कुछ ऐसे पार्टियां हैं जो जाति धाराओं में बांटना चाहते हैं, लेकिन सभी को इस स्टेज के माध्यम से आगाज करता हूं कि आप लोग को जाति धर्म में नहीं बांटना है। वहीं पर भेलवा पंचायत के मुखिया परमेश्वरी यादव ने संबोधन करते हुए कहा कि यह मेला आप लोगों का है, इस मेला में आप लोगों ने आए हैं और शोभा बढ़ा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता काली के चरण में शीश नमन करता हूँ। यहाँ मंच पर बैठे हुए परमेश्वरी चाचा जी, हमारे माननीय पूर्व मुखिया बुच्ची बाबू सहित सभी बुजुर्गों के चरण में शीश नमन करता हूँ। बड़े भाई के चरण में शीश नमन करता हूँ। सामाजिक न्याय और समाजवाद के महान पुरुषों की धरती भेलवा को नमन करता हूँ। इस मंच के सभी कलाकारगण, गांव के बड़े भाई बुजुर्गों, किसान मजदूर साथियों, बहनों, देवियों, युवा क्रांतिकारी साथियों, हमें विलंब हुआ आपको पता है। अचानक से हमारे मित्र हैं मजहर खान साहब बेतिया के, उनके यहाँ शादी तय थी। आज 3 दिन पहले हमको खबर हुआ, जब सरपंच साहब लोग गए थे उस समय हमको पता नहीं था। तो 40-45 साल की दोस्ती थी, उनके बच्ची की शादी थी बेतिया में। 7 घंटा जाने में लगा, 7 घंटा आने में लगा, इसलिए हमको विलंब हुई। आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। यह मेरा घर है, मेरा समाज है, मेरा परिवार है। इस अवसर पर मैं इतना ही कहूँगा कि देश में नफरत फैलाने का एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, और यह षड्यंत्र आज से नहीं रची जा रही है। मैं महसूस करता हूँ कि जब से राजनीति में शिक्षा के क्षेत्र में कोई 18-20 साल से नियोजन नीति आई, सरकारी बहाली के बदले कॉन्ट्रैक्ट की बहाली शुरू हुई। वो एक साजिश था शिक्षा को खत्म करने का। एक समाज में शिक्षा खत्म हो जाए, बच्चे नौजवान हमारे भविष्य नशा में डूब जाए, तो समीक्षा की शक्ति खत्म हो जाएगी। तब अधिनायकवाद, तानाशाही जिसको बोलते हैं, उसको लाना आसान होता है। एक रणनीति चलती है, मंच ऑफ थॉट में लिखा हुआ है, जिस पर संघ और बीजेपी काम कर रही है। इस संपूर्ण देश की संपत्ति 2-4 उद्योगपति के हाथ में दे दीजिए। शिक्षा से और संपत्ति से आम लोगों को अलग कर दीजिए, तो तानाशाही, गुलामी वर्षों वर्ष तक लाई जा सकती है। और इसी दिशा में काम हो रहा है। अनावश्यक नफरत फैलाने का काम हो रहा है। हमें इस बात का गौरव है, फक्र है। मेरे गोबर में जब पूजा होती है, जलपा ज्वालामुखी के साथ 14 देवान का पूजा होता है, और उसमें जब स्तुति गाई जाती है बाबा धर्मराज का, तो मीरा साहब की स्तुति भी गाई जाती है। मीरा साहब मुस्लिम समाज के देवता, हिंदू के गोबर में पूजे जाते हैं और मेरे गोबर में पूजे जाते हैं। ज्योति बाबा पासवान, जिसको मनवाद ने अछूत बनाया, कह दिया पासवान से तो 1.25 हाथ धरती और हड्डी तक छुआ जाता है। वो ज्योति बाबा पासवान की पूजा हमारे घर में होती है।
जिसको मनवाद ने कह दिया। मनवाद क्या है अब समझिए, क्योंकि हो सकता है जो पढ़े लिखे लोग ना हो या नए लड़के अभी पढ़ाई शुरू किए हो उसको पता नहीं होगा। मनवाद उसी को कहते हैं जो एक दूसरे से नफरत हम करते हैं कि उसका देह छुएंगे तो छुआ जाएंगे, उसका शक्ल देखेंगे तो जतरा खराब हो जाएगा। तो ये इसी को मनवाद कहते हैं। हम अपने से दूसरे आदमी को अछूत समझते हैं, कमजोर समझते हैं, इसी को मनवाद कहते हैं। ये आया कहाँ से मनवाद? तो ये जो लोग पढ़ाने का गारंटी जो लिया था, शिक्षा का गारंटी, पंडित लोग उस समय के उन लोगों ने जो समाज में ये ताना माना बुना, उसके साथ न खेलो, उसके साथ न खाओ, उसके साथ न पियो, तो इसी को मनवाद कहते हैं। अब समझिए कि बाबा धर्मराज की जब स्तुति होती है, बाबा धर्मराज के साथ हरिया डोम का भी स्तुति गाई जाती है। जिसको मनवाद ने कह दिया मेहतर है, मल्लिक है, अछूत है, उसको उसके साथ बाबा धर्मराज को चलने में कोई परहेज नहीं हुआ, बल्कि गलबा ही मार के चलते थे। और हरिया डोम के यहाँ भी बाबा धर्मराज पंगत लगाए, साथ चलते थे। उदय सौ उनके संगी थे। जिसको मनवाद ने कह दिया कि टेली देखने से मुंह जतरा खराब हो जाता है और दांत देखने से ठीक हो जाता है। ऐसा समाज दुनिया के किसी देश में इस तरह का नफरत का समाज नहीं है। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ ये समाज है, हजारों बरसों बरस से काम कर रहा है। मगर इसी बीच में बाबा धर्मराज का एक ऐसा दर्शन जो हरिया डोम, उदय सौ, अंदुमाल, ज्योति पासवान, मीरा साहब का पूजा हमारे यहाँ करवा दिए। जब भगत शुरू होता है तो भगत का अंतिम जब अनुष्ठान होता है, जिसको हम सुसार कहते हैं, उस भगत का अंत बिना मीरा साहब का मिराइन गाए हुए मीरा साहब की स्तुति का नहीं होता है। हम एक बचपन का वाकया हमको अच्छी तरह से याद है। 5-6 साल के होते थे। 5-6 साल की उम्र में हर महीने में हमको एक बार बीमारी होती थी, बुखार लगता था, माथा में दर्द होता था। हर महीने माँ लोग जो है पूजा कर लेती थी भगत। 2-3 महीना पूजा चला। 1 महीना में उस समय पनियार थे डी टोल के जिया बाबा, हाँ वो डी टोला का। तो पनियार को सब मालूम होता है कि भक्ता के देह पर कौन गोसाई ले। भक्ता बेचारा कहा कि हे हो मीरा साहब, इस सखरा के मैं तो महीने तोरा लड्डू पेड़ा खियावे छ, महीने पेराम पड़ जाए छे, एकर मोने ने ठीक है तो तोरा पर के विश्वास करता। देखिए हम उस समय भक्ता के देह पर दुनी बाबा भक्ता था, भक्ता के देह पर मीरा साहब, क्योंकि वो तो अनियार साहब को पता रहता है ना, हमको आपको नहीं पता रहेगा। तो वो मीरा साहब गोबर का मिट्टी उठाए, राख मिट्टी जो भी पूजा का सामान है, मिट्टी तो कच्चा ही रहता, पक्का तो होता नहीं, वहां रहता ही। तो मिट्टी उठाए, मेरे माँ जाति के लोग हैं, किसी जाति के गार्जियन, चचा बाबू बड़े भाई, हम लोगों को 2 छुट्टी लगाने के लिए स्वतंत्र थे। लेकिन आजकल ऐसा देखते हैं, सुनते हैं, लोग कहते हैं कि अपना खास पिटी भी अपने भतीजा को गलती पर पीटने के लिए स्वतंत्र नहीं है। अगर एक छौकी से आपका बेटा मास्टर से लेकर प्रोफेसर तक हो जाए, एक छौकी से आपका बेटा बेटी सिपाही से लेके एसपी तक हो जाए, एक छौकीन से आपका बेटा बेटी चपरासी से कलेक्टर हो जाए, तो वो अच्छा है कि छौकीन पर लड़ जाइएगा, अब बगल में जाकर के वो दारू पिएगा, ताश खेलेगा, सब बढ़िया है। तो मोटा मोटी आप समझिए कि पढ़ाने के लिए प्राण लगाइए। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी, अगर सरकार हमारी बनती है तो आप सबको पता है कि ऐसा बहादुर लड़का जो योजना घोषित किया है, इस देश में हमारा ही राज बगल में महागठबंधन का है झारखंड, वहाँ 2500 रुपया प्रति माह प्रत्येक माँ बहन को मिलेगा। अगर तेजस्वी जी की सरकार बनेगी तब 2500 रुपया के बाद जो आपका गैस सिलेंडर अभी आज भी 50 रुपया बढ़ा दिया मोदी जी, चुनाव हुआ और बढ़ा दिया, आज बढ़ा दिया है, मालूम हुआ 50 रुपया बढ़ गया, 2 रुपया डीजल पर बढ़ गया, पेट्रोल पर भी कुछ बढ़ा है, लेकिन गैस सिलेंडर पर 50 रुपया बढ़ा है। अब 1000 से ज्यादा में आपको गैस सिलेंडर मिलेगा। वो तेजस्वी जी का घोषणा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी, जिस प्रकार से हमारी सरकार नहीं भी बनी,
लेकिन बैसाखी की भी सरकार बनी तो नीतीश बाबू के कंठ पर सवार होकर के 5 लाख बहाली सरकारी करा दिए। तो उसी ढंग से फिर से लाखों बहाली करेंगे और गैस सिलेंडर 500 रुपया में करेंगे। विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन ये 400 रुपया मिलता है, उसको 1500 रुपया करेंगे। पुराना पेंशन स्कीम लाएंगे और इतना जोखिम वाला काम, इतना बहादुरी से ये लड़का कर रहा है। 32-35 वर्ष का लड़का, आप सभी का आशीर्वाद उसको मिले। और 5 साल का मामला है। जब मोदी जी कह दिए कि हम सबके खाता में 15-20 लाख रुपया देंगे 100 दिन के अंदर अंदर, अब उनको 11 साल हो गया अभी तक नहीं दिया। तो इतना झूठा आदमी को अगर हम लोग बना के रखे हुए हैं तो 5 साल जरूर से इस युवक को देखना चाहिए। 5 साल में कुछ होता नहीं है। सरकार बनेगी आपकी, अगर इतना जल्द कल्याणकारी योजना आपके देहरी पर आएगा तो एक घर में अगर 4 महिला होगी, माँ बहन होगी, तो उसके घर में 10,000 रुपया एक्स्ट्रा से जाएगा। बाकी तो दुनिया का काम लोग करता है, कर भी करेंगे। तो कम से कम पढ़ाई का, लिखाई का, दवाई का, ये सब दूध सब्जी का पैसा का इंतजाम हो जाएगा और अच्छे से लोग रहेंगे। आप सभी लोगों से पुनः आग्रह है कि मोहब्बत प्रेम मेल से रहिए, आपस में झगड़ा मत करिए, बच्चों को पढ़ाने में प्राण लगाइए कि चंद्रशेखर की तरह वह भी प्रोफेसर और मंत्री बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ कि पुनः माँ काली के चरण में और प्रभु श्री राम जी के चरण में शीश नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय प्रभु श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा भेलवा पंचायत के हमारे गांव के नौजवान, माता बहनों और बाहर से आए हैं हमारे एक कलाकार, गायिका सिद्धि जी, सबको मैं भेलवा पंचायत की ओर से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और दीवार भी बनना नहीं चाहता हूं क्योंकि मंत्री जी ने सारी बातों को आप लोगों के सामने रखा। मेरा भी इसमें एक लाइन है, निश्चित रूप से पढ़ाइए, नहीं पढ़ाइएगा तो पूरा परिवार आपका पीछे जाएगा। आप पीछे जाएगा तो समाज जाएगा पीछे, परिवार पीछे गया, राष्ट्र जाएगा, फिर राज्य पीछे चला जाएगा। और एक विडम्बना जो भारत में रही है वह अब अपना जो चाहता है कमल का स्थापित करने के लिए वो जारी हो जाएगा। हिंदुस्तान छत हो जाएगा। इसलिए पढ़ाई करिए, सारी बातों को समझिए। बार बार मंत्री जी जब आते हैं स्टेज पर तो सारी बातों का उल्लेख करते हैं, इसलिए बीच में दीवार बनना नहीं चाहता। सांस्कृतिक कार्यक्रम वैसे भी विलम्ब हो गया। इन्हीं चंद शब्दों के बाद सबों का अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय माता।